कोई भी। ओके, तो सर आज का जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कैरेटिन को लेके? देखिए, पोस्ट करोना एक जो नई चीज़ इंडस्ट्री में आई है वो आया है बालों का करेक्शन क्या होने वाला है। बिकॉज करोना ने क्या किया, हमारी बॉडी का करेक्शन ख़राब किया और हमारे बाल जो थे ना, हमारी स्किन थी, उसका करेक्शन ख़राब किया। तो नई चीज़ जो निकल के आ रही है, जो नीड है, जो फैशन है, जो फ्यूचर है, वो है बालों की शील्ड, जिसको हम लोग कह रहे हैं सिस्टीन, और जिसको हम लोग कह रहे हैं कितने सारे नाम इसको दे रहे हैं, कैरेटिन कह रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सर आप क्या कहना चाहोगे? वेल आई वुड इंट्रोड्यूस दिस कि हमारी ब्रांड जो केटी है उसका आज ऑफिशियल ब्रांड स्पोक्स पर्सन की अनाउंसमेंट हुई है विद मिस्टर जावेद हबीब। इंडिया के है गुरु है, हम सबको पता है कि जावेद हबीब की ब्रांड जो है उनके करीबन 900 से ऊपर सैलॉन्स है, और ख़ास करके जावेद हबीब खुद इंडिया के हेयर गुरु है, इंडिया के हेयर एक्सपर्ट है, और पिछले इतने सालों से उन्होंने ओवर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही ब्रिंग्स टू द टेबल। उनका 30 साल का अनुभव है, और हेयर को भारत के अंदर इनसे बेहतरीन कोई नहीं जानता। तो हमारी कंपनी केटी बहुत खुश है कि उनका एसोसिएशन जावेद हबीब के साथ हो रहा है, ग्रुप के साथ और पूरा पूरी ग्रुप के साथ हुआ है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे प्रोडक्ट्स एंड विद मिलके हम पूरे भारत के बाल सुधारेंगे, मिलके हम पूरे भारत के बालों को इम्प्रूव करेंगे, और मिलके वी विल एंश्योर कि कोविड के बाद आज अभी 2021 में कैरेटीन, सिस्टीन, बोटॉक्स बालों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल बी वर्किंग टुगेदर ऑन इंश्योरिंग कि हम मिलके ये काम करें। ओके सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, तो लोगों को क्या इसमें कुछ नया दिखेगा तो लोग इनसे लेना? देखिए, मेन चीज़ क्या है, आपने बोला है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ नॉलेज नहीं है, वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ एजुकेशन नहीं है। यू नो वाई केटी एंड जावेद हबीब? बिकॉज केटी इज़ ए गुड प्रोडक्ट्स एंड जावेद हबीब इज एजुकेशन। तो दिस इज लाइक अ रिलेशनशिप ऑफ टू माइंड वर्किंग टुगेदर, और जिसका फ़ायदा किसको होगा? आपके बालों को, आपके बालों को, आपके बालों को। ओके सर, न्यू जनरेशन है, वो अपने हेयर को लेके काफ़ी कुछ प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या आप क्या टिप्स उन्हें देखिए, देना चाहोगे किस तरीके से? देखिए, ये जितनी यंग जनरेशन है उसके अंदर एक चीज़ की कमी है, वो सिर्फ टीवी देखते हैं, उनको जो मॉडल नज़र आई उन्होंने उसका प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, और ये भूल जाते हैं कि उसके बाल कितने डिफरेंट हैं, उसका स्टाइल कितना डिफरेंट है, वो कहाँ रहता है। तो मैं सबको ये बात बोलूँगा, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप केटी यूज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, पहले जानो कि करेंगे कैसे। और इसी वजह से ये एजुकेशन जो आज हमने की है, जिसको हम लोग मास्टर क्लास कह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं एक अभियान है कोरोना के बाद में कि हमें सब लोगों के बाल ठीक करने हैं थ्रू एजुकेशन, और जो हमारे बालों का एसेट बनने वाला है। ओके सर, ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं उन्हें किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, और क्या सोच के कि हमें यही चीज़ लेना चाहिए, हमारे हेयर्स के लिए सही है? देखिए, हमें किसी को नहीं पता कि मेरे बाल कैसे हैं, ये समझ लेते हैं। हमें ना तो ये पता कि बाल सीधे हैं, हमें ना ये पता है बाल कर्ली हैं, हमें ना ये पता है कि हमारे बाल नॉर्मल हैं। अब उसकी वजह से वो चूज़ नहीं कर पा रहे शैम्पू कौन सा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छे बाल चाहिए, चाहे कर्ली हो, चाहे सीधे हो, जैसे बाल हैं, चाहे हैना वाले हैं, चाहे कलर वाले, चाहे हमारे केटी बेस्ड प्रोडक्ट वाले बाल हैं, बालों की सफाई ज़रूरी है। अगर बाल साफ़ होंगे, बाल अच्छे कटे होंगे, अगर फिर उसके बाद में अगर आपको और प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कैरेटिन का, जैसे केटी का, जैसे बोटॉक्स का, उसके बाद में हेयर कट के बाद में ये कराना ज़रूरी है, तभी आपके बाल बचने वाले हैं। बिकॉज बाल है क्या? बाल एक क्राउन है, और क्राउन जब भी अच्छा लगता है जब हेल्दी होता है। सर, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उसके बाद बाल काटते हैं, तो उनके लिए आप कई सारे अपने यूट्यूब चैनल पे भी देखा है, वो कुछ करें तो लाइक क्या कहेंगे? अपने आप को एजुकेट करो, नाई मत बनो, डॉक्टर, बालों के डॉक्टर बनो, बालों के एक्सपर्ट बनो। उसके लिए ऐसे सेमिनार अटेंड करो, उसके लिए अच्छे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जानो। आई थिंक उसके लिए एक एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं बोलता हूँ अकेला आदमी कभी ग्रो नहीं करेगा, उसको ग्रोथ के लिए चाहिए पूरी की पूरी एसोसिएशन, उसको ग्रोथ के लिए चाहिए अच्छे प्रोडक्ट्स, उसको ग्रोथ के लिए चाहिए अच्छी एजुकेशन, उसको ग्रोथ के लिए चाहिए अच्छा कोम, उसको ग्रोथ के लिए चाहिए अच्छे हाथ। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एजुकेट करो बस। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मार्केट में काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपने कुछ सोचा है इसमें कुछ प्रॉब्लम या ऐसे लोगों? बहुत अच्छा सवाल है। जावेद हबीब हमेशा कहते हैं कि भारत के बाल काटो, भारत के बाल सुधारो, और मैं प्राउडली कहता हूं कि केटी भी एक भारत की ब्रांड है। और जब हम वी आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, और कम से कम दामों में दे रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी इकोनॉमिकल रखे गए हैं, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी को हमको छूना है, 130 करोड़ की आबादी तक पहुंचना है। तो वो करने के लिए वी बिन वेरी प्रैक्टिकल, और एज आई सेड कि इनके सैलून का विजन भी वही है। आप सब ने शायद इनके हेयर एक्सप्रेसोज में जाके बाल काटे होंगे, आपने इनके सैलून्स में हेयर कट किए होंगे, इनके प्राइस पॉइंट्स भी आपको पता है, इनके सैलून के काफ़ी फ्रेंडली प्राइस पॉइंट्स है।
वो प्राइस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी ब्रांड के प्राइस पॉइंट्स भी वैसे चैनलाइज किए गए हैं। सर केटी है ना, केटी को स्टार्ट करने का क्या लोकल फ्रॉम वोकल मोदी जी से इंस्पायर हो गए हैं? नहीं, मोदी जी से तो हम बहुत सालों से इंस्पायर्ड रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पिछले 50 सालों से भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और हमारा एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस है जो हम पिछले 27 सालों से कर रहे हैं और 75 कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम और मेक इन इंडिया का काम तो हमारी 50 साल पुरानी कंपनी है। केटी हमारा प्रोफेशनल डिवीज़न है जो हमने 3 साल पहले शुरू किया है, ताकि हम सैलॉन्स के साथ टाई अप कर सके, सैलॉन के ऑडियंस के साथ टाई अप कर सके, फ्रीलांसर्स के साथ काम कर सके और भारत के बाल सुधार सके। ओके, तो सर आगे भी कुछ इससे ज़्यादा कुछ करने का सोचा है आपने? बिल्कुल, कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी बालों की इंडस्ट्री के लिए नहीं मिल रहा है। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कई हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो अभी भी कुछ इंपोर्टेड ब्रांड के पीछे लगे रहते हैं और महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे लगे रहते हैं, जब ये चीज़ भारत के अंदर अच्छे प्राइस पॉइंट पे पॉसिबल भी है। यस, केटी का एसोसिएशन कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ है जिनके साथ हम फॉर्मुलेट करते हैं, बट इवन इन इंडिया नाउ वी आर लुकिंग एट गोइंग बिग by giving products for the Indian hair, for the Indian ecosystem. जावेद हबीब एंड केटी इंडियन इमोशनल ब्रांड है। आई थिंक इमोशनल टच बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स नॉट इंडिया, इट्स भारत। और अगर जावेद हबीब की 900 सालों चलती हैं, वो कम से कम 80% भारत में चलती हैं। तो ग्रोथ सक्सेस ब्रांड भारत ने बनाई है एंड मुझे लगता है कि अब सब कुछ भारतीय चलने वाला, भारतीय बाल काटना, भारतीय कॉस्मेटिक्स। ओके सर, काफ़ी आपके जो ब्रांड है मैंने देखा है कि जो हेयर कट के प्राइस होते हैं वो 99 रुपीज़ होता है, तो ये ऐसा क्यों है? देखिए, हर आदमी ब्रांड में जाना चाहता है, लेकिन आदमी सोचता है कि ब्रांड का मतलब होता है महंगा। तो मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ब्रांड में जाओ, ब्रांड महंगा नहीं होता, ब्रांड सस्ता भी हो सकता है। और वो ब्रांड सस्ता क्यों होता है? जब उसके अंदर हम प्रोसेस लेके आते हैं। तो हमारी जितनी भी हमारी हेयर एक्सप्रेसो चलती हैं या स्टूडियो चलते हैं, उसमें जो हेयर कट काटे जाते हैं वो प्रोसेस के थ्रू काटे जाते हैं। इसी वजह से वहाँ का हेयर कट सस्ता है और अच्छा है। फाइनली फैंस को क्या कहना चाहोगे? एक लाइफ है, कोरोना के बाद में लाइफ मिली है दोबारा। अच्छा दिखते हैं, क्योंकि 4 महीने हमने अपने आप को देखा है बहुत ही डल न्यूज़ सुन के अपने आप को हीरो बनाते हैं, अपने आप को हीरोइन बनाते हैं। उसके लिए बाल जो है ना, क्राउन जिसको मैं कहता हूँ ब्लैक डायमंड, उसको लुक आफ्टर करो। और कैसे लुक आफ्टर करेंगे? अच्छे प्रोडक्ट्स, सस्ते प्रोडक्ट्स, भारतीय प्रोडक्ट्स। थैंक यू।